प्रदेश सरकारक निर्देशन के अवज्ञा करत रवि दिन रक्षाबंधन के दिन समेत कार्यालय खोलने नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर में प्रदेश सरकारक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपने पहुंच का तालाबंदी करें। प्रदेश सरकार घोषणा के सार्वजनिक छुट्टी में समेत कार्यालय खोलने कहित नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर सहितक में प्रदेश सरकारक मंत्री तालाबंदी करेने छ। ऐसा आगू के विभिन्न स्थानीय पावन सब में छुट्टी के दिन समेत अटेरी करित कार्यालय खोलने कहित प्रदेशक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री यादव रवि दिन अपने खटल छलैन। प्रदेश सरकार राजपत्रे में प्रकाशित कक भादो 10 गते रक्षाबंधन तथा जनै पूर्णिमा छुट्टी घोषणा केने रहितो संघीय सरकार मार्फत के कार्यालय सब अवज्ञा केला के बाद प्रदेश सरकारक मंत्री अपने अनुगमन में निकलल छलैन। संविधान सब प्रदेश सरकार के छुट्टी देवाक अधिकार देने रहितो संघीय सरकार मार्फत के कार्यालय सब अटेरी केला के बाद बाध्य भएका तालाबन्दी गर्न परल मंत्री यादव के कहब छलैन। खास गरेर प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश राजपत्रमा पनि विधाहरू चाहिँ स्वीकृत गरिसकेको छ र त्यो विधा पनि पास भइसकेको हो र आज चाहिँ रक्षाबन्धन थियो। रक्षाबन्धन हुँदा पनि प्रदेश सरकारको विधालाई संघीय सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गराउनेतिर गएन र हामीले के भन्यौं कि हाम्रो संस्कृति हाम्रो चाहिँ जुन सभ्यता छ त्यसलाई नै समाप्त पार्ने गरी जुन संघीय सरकारले आफ्नो उहाँको अधीनमा रहेका कार्यालयहरूलाई बन्द नगरेको हुनाले हामीहरू चाहिँ आजदेखि प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले राजपत्रमा जुन चाहिँ छुट्टीहरू चाहिँ दिएछ त्यो छुट्टीहरू लागू हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ आज छुट्टी नदिने निकायहरूमा हामी चाहिँ तालाबन्दी गर्दैछौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रिय बैंकमा गरिसकेका छौँ, यहाँ सिडिओ कार्यालयमा पनि आएका छौँ। या त उहाँहरूले छुट्टी घोषणा गर्नु पर्यो, होइन भने हामी चाहिँ तालाबन्दी गरेर। नेपाल राष्ट्र बैंक के साथे जिला प्रशासन कार्यालय, जिला अदालत आ उच्च अदालत सहितक सरकारी अड्डा सब में पहुंच कर मंत्री यादव सचेत समेत करुने छल। छुट्टी के दिन समेत किया कार्यालय खोलने छी प्रश्न में धनुषाक सहायक प्रमुख जिला अधिकारी वेद प्रसाद आचार्य सेवाग्राही सब नहीं एलास स्वतः छुट्टी जका रहल टिप्पणी करें। सेवाग्राहीहरू नआएपछि लगभग बन्द जस्तै हो। अब हामी शान्ति सुरक्षा विपद व्यवस्थामा विभिन्न कुराको लागि अब बैठक बस्नुपर्ने सबै हिसाबले चाहिँ हामी छौँ। अब यसमा चाहिँ अब सेवाग्राही नआएपछि त कार्यालय बन्द जस्तै त हो नि। सेवाग्राही आउनु भएको छैन, कोही पनि आउनु भएको छैन। अब सेवाग्राहीहरू अब उहाँहरूलाई अब प्रदेशले बिदा दिएपछि बिदा हो भन्ने हिसाबले मान्नुभयो होला। सेवाग्राहीहरूले बिदा भन्ने छ भनेर आउँदैन। अब सेवा बिदा हो त के सेवा हुन्छ? बिदा त प्रदेशले बिदा दिएकै हो। प्रदेश अनुसार चाहिँ बिदा भएको हो। अब केन्द्रीय अनुसार चाहिँ अब प्रदेशको केन्द्रको सबैको अब कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने हामीले हो। सेवाग्राहीहरू अब बिदा भनेर नआइसकेपछि हामीले चाहिँ अब उ भन्ने कुरै रहेन। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी आचार्य मंत्री आगू स्वयं से विदा मान्ने नहीं मान्ने स्पष्ट कर नहीं सकलें आ अकमका गेलें। छुट्टी एच सेहो नहीं कह सकलें आ नहीं है संघीय सरकार के निर्देशन एच सेहो कह सकलें। मंत्री यादव प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया के समेत बजा का अनुगमन में खटल छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय रक्षाबंधन के दिन रवि दिन सार्वजनिक छुट्टी के घोषणा केला के बाद प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय शनि दिन बेरिया में सार्वजनिक अपील जारी करित छुट्टी मान आ छुट्टी कार्यान्वयन कर समेत सब सरकारी कार्यालय, बैंक, संस्था आ निजी क्षेत्र के आग्रह समेत केने छल। मुदा रवि दिन कार्यालय समय में संघीय सरकार मार्फत के सरकारी कार्यालय सब खुजा लगला के बाद मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के निर्देशन में मंत्री यादव कार्यान्वयन के लिए अपने खटल छथि। किस दिन पूर्व मुस्लिम समुदाय के महान पावन बकर ईद के दिन समेत प्रदेश सरकार देने छुट्टी सरकारी कार्यालय सब अटेरी करित काम केला के बाद प्रदेश सरकार आक्रोशित बनल छल। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। एशियाली विकास बैंक के सहयोग में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना के विकास निर्माण के काम जनकपुर में जारी है। परियोजना के काम संपन्न भेला के बाद नगर में अत्याधुनिक सड़क बनत आ ढल निकास भेला के बाद शहर सुंदर समेत भक
स्वरूप परिवर्तन समेत हैत से विश्वास अछि। मुदा नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र के सड़क दुनू कात के सब घर सब एक बेर डोजर लगा कर तोड़ देला से विगत 5 महीना से जनकपुर के बाजार व्यवसाय पूर्ण रूप से ठप अछि, जाहिसँ प्रति महीना करीब 30 करोड़ के नोकसानी भ रहल संबंधित निकाय के कहब अछि। जहाँ तक घाटा के बात कही छी, आर्थिक घाटा के प्रत्येक महीना लगभग न्यूनतम 27 से 30 करोड़ न्यूनतम घाटा है जनकपुर के। ये आंकड़ा एगो ओना तो पता नहीं चली, जब कैलकुलेट कैला के बाद लगभग वो आंकड़ा न्यूनतम आबि रहल है। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक महासचिव जितेंद्र महासेठ के अनुसार जनकपुर में करीब 7,000 व्यवसायी सब रहल में करीब 5,000 के व्यवसाय ठप रहला से प्रति महीना करीब 30 करोड़ के नोकसान भ रहल अछि। प्रभावित 5,000 व्यवसायी सब के शटर भाड़ा प्रति महीना 10,000 के दर से जोड़ला पर 5 करोड़, व्यवसाय के कामदार आ कर्मचारी सहित के ऑपरेटिंग खर्च प्रति महीना 10 करोड़, ब्याज प्रति महीना 3 करोड़ आ आमदनी प्रति महीना 10 करोड़ मात्र जोड़ल गेल तैयो मासिक 30 करोड़ बराबर के घाटा भ रहल हुनक कहब छलनि। जनकपुर में लगभग न्यूनतम प्रभावित शॉर्ट व्यवसायी तो 7,000 से ऊपर है। हम 5,000 मात्र कुछ जो हाईवे है ओकरा कटा करके यानी कि बाजार सब के 5,000 शॉर्टर के अगर 10,000 से ओकर भाड़ा मात्र जोड़ी छे तो 5 करोड़ महीना के होई। तेकर बाद अपने के ओकर कोनो शॉर्टर अगर जो व्यवसायी जे व्यापार कई नहीं तो न्यूनतम 2 स्टाफ रहबे करी। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने के हम जे शॉर्टर भाड़ा वैसे हम डबल जोड़ी छे तो 10 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग कॉस्ट मात्र भ रहल है। बैंक से बहुते व्यवसायी ब्याज लेने न्यूनतम 3 करोड़ एगो आंकड़ा निकालने के बाद ब्याज मात्र भ रहल है। और तेकर बाद जे व्यवसाय न्यूनतम महीना के अगर एते ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो 10 करोड़ न्यूनतम इनकम कर सकिए। अगर 10% 15% के हिसाब से मात्र देखी छी तो न्यूनतम इनकम कर सकिए। से आंकड़ा जोड़ला से 30 करोड़ पुग रहा रकम। और ई जे क्षति है जनकपुर के और व्यवसायी सबके बहुत बड़का क्षति है। कतेको व्यवसायी सब त अपन व्यापार व्यवसाय छोड़ कर अन्य शहर में समेत पलायन होब के अवस्था आयल व्यापारी सबक कहब अछि। 10वीं धरि समेत बाजार में व्यवसाय के वातावरण बन नहीं सकल तो व्यापारी सब 1 वर्ष धरि फिर से मुँह ताक कर बैसक के कोनो विकल्प नहीं रहत आ ओहने अवस्था आयत हुनका सबके कहब छलनि। घर भत्काएको सम्बन्धित जग्गा र घर धनीलाई न्यूनतम 2 वर्ष घर जग्गा कर बहाल कर बिना गर्ने व्यवस्था गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। जनकपुर धाम नगर क्षेत्रभित्रको सडक निर्माणको कामलाई खण्डीकरण गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाई सडक निर्माणको काम अघि बढाउन सादर अनुरोध छ। विगतमा आन्दोलन र भूकम्पका कारण व्यापारमा असर परेको र सडक निर्माणको क्रममा सम्पूर्ण बजार बन्द भएको र अब चाडपर्वको क्रममा हुने व्यापार पनि प्रभावित भएका व्यवसायी र व्यापारी वर्गमा अपूर्णीय क्षति हुने विषयलाई हेरी सडक निर्माण अविलम्ब पूरा गर्न अनुरोध गर्दछौँ। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के व्यापारी सभक समस्या के विषय में जानकारी करबैत दसई आगुए निर्माण कार्य संपन्न कर दबाव देलक अछि। परियोजना प्रमुख प्रदीप कुमार सिंह दसई आगुए काम संपन्न होब जका काम कयल जा रहल धारणा रखे छथि। ओ आगामी डिसेम्बर 5 तारीख धरि परियोजना के समय सीमा मात्र रहला से समेत काम द्रुत गति में करऽ के विकल्प अपना सब संग नहीं रहल धारणा रखलनि। जुलाई 17 में एकर एग्रीमेंट भेल छलै। एक बेर मैथ थप भेलै आरना के एक बेर और अखनो जे है से डिसेम्बर 5 तक ई मैथ थप छै। दू-दूटा डोजर तो होइए लागले छै, काम भइए रहल छै। बीच में पानिओ जे है से बीच में हमरा सबके डिस्टर्ब कर दैया। पानि पड़ि जाइ छै, लेबर भागि जाइ छै। जे कॉन्ट्रैक्टर सुनबैत रहैया जे सर एक बेर लेबर भागि जाइ छै, एबे नहि करै छै। अपना सबके कल्चर में तऽ आब जे है से हमरा सबके अब हरदना लिख जाइ छै, तऽ खर्चा लिख जाइ छै। तऽ तरापी पानिओ में भी हमरा सब अब ज़्यादा दिन नहीं है, कम से कम जो है 3-4 महीना और जो है धैर्यता करऽ पड़ते जनकपुरवासी के। ताहिके बाद जो है से किछ बहुत ज़्यादा करके सुखो चिलो। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह एकदमै समस्या पीड़ा में रहल व्यवसायी सबके विगत 5 महीना से शटर आ दर दुकान सब समेत बंद रहल समय के समेत घर भाड़ा घर धनिक सब मांग कर रहल उपराग सब चौतरफी आबि रहल कहैत ओहन काम बंद करऽ पड़बाक बतौलनि। घर धनिक सब शटर बंद रहल समय के समेत भाड़ा नहीं देलक तो फेर से शटर में दुकान लगाबऽ नहीं देबाक चेतावनी समेत व्यापारी सब सामना करऽ पड़ि रहल अछि। नगर क्षेत्र में तोड़फोड़ भेल भग्नावशेष सब समय में नहीं हटाओल गेला के कारण सर्वसाधारण धूला धुआं आ थाल खींच से एकदमे परेशान भ रहल अछि।
अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। भादो 1 गते से नया मुलुकी ऐन लागू भ चुकल छै। ऐन में विभिन्न विषय के समेटल गेल छै, जाहिमे से विवाह विषय के सेहो ऐन में व्यवस्था कयल गेल छै। मुलुकी अपराध संहिता ऐन आ मुलुकी देवानी संहिता ऐन में विवाह आ एहिसँ संबंधित कसूरक व्यवस्था कयल गेल छै। वैवाहिक जीवन के अनुशासित आ समाज के विकृत होबऽ नहीं देबऽ ऐन में विवाह संबंधी कसूर में सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। की छै विवाह संबंधी कसूर? भादो 1 गते से लागू भेल मुलुकी अपराध संहिता ऐन विवाह संबंधी कसूरक व्यवस्था दफा 171 में कयने छै। ई ऐन मंजूरी बिना विवाह में रोक लगौने छै। एहि विषय में उप दफा 1 में लिखल छै, विवाह केनिहारक मंजूरी बिना केओ ककरो विवाह करऽ वा कराबऽ नहीं चाही। उप दफा 2 में मंजूरी बिना भेल विवाह बदर हेबाक कहल गेल छै। तहिना उप दफा 3 में कसूर केनिहार के 2 वर्ष धरि कैद आ 20,000 रुपया धरि जरिमाना हेबाक व्यवस्था कयल गेल छै। मुलुकी अपराध संहिता ऐन लड़ जड़ में विवाह करऽ में सेहो रोक लगौने छै। दफा 172 में लिखल छै, ककरो से परंपरा अनुसार चलैत आयल अवस्था में बाहेक लड़ जड़ करनी में सजाए हो वाला नाता में विवाह करऽ आ कराबऽ नहीं चाही। ऐनक उप दफा 1 में लिखल छै, विवाह था नहीं पायब के भेल अवस्था में ओहन विवाह बदर हैत। अर्थात ई व्यवस्था अनुसार कोनो धर्म आ जाति विशेष में परंपरा से चलैत आयल के छोड़ कऽ लड़ जड़ सगा संबंधी भीतर विवाह करऽ में रोक लगाओल गेल छै। ओतबे नहीं, अनजान में लड़ जड़ में विवाह भेला पर एहन विवाह बदर भ जायत। जानि कऽ लड़ जड़ में विवाह कैला पर कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार लड़ जड़ में विवाह जानि कऽ भेला पर ओहन विवाह केनिहार के लड़ जड़ करनी के कसूर में सजाए हेबाक आ करौनिहार के 3 महीना धरि कैद वा 3,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू सजाए हैत आ एहन विवाह स्वतः बदर हैत। बाल विवाह में प्रतिबंध ऐन बाल विवाह में सेहो कड़ाई केने छै। दफा 173 के 1 में लिखल छै, विवाह केनिहारक उमेर 20 वर्ष नहीं पहुँच कऽ ककरो विवाह करऽ आ कराबऽ नहीं चाही। उप दफा 2 में 20 वर्ष नहीं पहुँच कऽ भेल विवाह स्वतः बदर हेबाक कहल गेल छै। बाल विवाह में 3 वर्ष जेल। बाल विवाह करऽवला आ कराबऽवला के सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन कसूर करऽवला व्यक्ति के 3 वर्ष धरि कैद वा 30,000 रुपया धरि जरिमाना हैत। बहु विवाह में प्रतिबंध 2020 सालक पहिनुका मुलुकी ऐन किछ कारण सब देखा कऽ बहु विवाह करऽ में छूट देने छल, मुदा आब नया ऐन में कोनो कारण भेलो पर बहु विवाह में रोक लगाओल गेल छै। मुलुकी अपराध संहिता ऐनक दफा 175 के 1 में विवाहित पुरुष से विवाहित संबंध कायम रहल अवस्था में दोसर विवाह नहीं करबाक चाही। उप दफा 2 में कोनो पुरुष विवाहित रहल में जानि कऽ ओहन पुरुष संग कोनो महिला से विवाह नहीं कयल जेबाक चाही कहल गेल छै। मुदा श्रीमान श्रीमती कानूनी रूप में अलग भेल अवस्था में दोसर विवाह करऽ से नहीं रोकल जा सकबाक सेहो कहल गेल छै। उप दफा 3 में लिखल छै, पति पत्नी कानून बमोजिम अंश भंडा कऽ भिन्न भेला पर पुरुष वा महिला फेर विवाह कऽ सकैया। बहु विवाह में 1 से 5 वर्ष धरि कैद। बहु विवाह केनिहार के कड़ा सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार बहु विवाह करऽ वा कराबऽवला के 1 वर्ष से 5 वर्ष धरि कैद वा 10,000 रुपया से 50,000 रुपया धरि जरिमाना हैत। तहिना विवाह स्वतः बदर हेबाक कहि कऽ ऐन व्यवस्था कयने छै। शिशु जन्मला पर स्वतः विवाह। मुलुकी अपराध संहिता ऐन बहु विवाह पर रोक लगौने छै, मुदा मुलुकी देवानी संहिता ऐन शारीरिक संपर्क से शिशु जन्मला पर स्वतः विवाह हेबाक प्रावधान राखि देने अछि। मुलुकी देवानी संहिता ऐनक दफा 74 में लिखल छै,
पुरुष संगक शारीरिक संपर्क से महिला गर्भधारण क शिशु जन्मल प्रमाणित भेला पर ओहन पुरुष आ महिला बीच स्वतः विवाह भेल मानल जायत। एना क एक दिस बहु विवाह पर रोक लगाओल गेल छै तऽ दोसर दिस पुरुष आ महिला बीचक संपर्क से शिशु जन्मला पर स्वतः विवाह हेबाक प्रावधान राखल गेल छै, जाहिसँ कानून बात के घुमा क बहु विवाह पर लचक भेल सेहो कहल जा रहल छै। यद्यपि ई ऐन जबरदस्ती करनी आ लड़ जड़ संग शारीरिक संपर्क से शिशु जन्मला पर विवाहक मान्यता नहीं देने छै। मुलुकी देवानी संहिता ऐन में रहल ई व्यवस्था के विषय में कानूनक जानकार सब ऐन संशोधन आवश्यक रहल बताब रहल छै। हमरा सबके केना बुझा रहल जे अब जेना विवाह के तऽ स्वतः बदर दऽ देने छै, जब हेतै तऽ स्वतः बदर भऽ जेतै। पहिने बदर नहीं होइ छलैया, पत्नी कायम भऽ जाइ छलैया। लेकिन समस्या छै कि जे फेर अहाँके मुल्की देवानी संहिता में जे फेर देने छै जे बच्चा अगर ककरो मतलब भऽ गेलै कोनो स्त्री के कोनो पुरुष के संपर्क से अगर संतान जन्मलै तऽ ओ स्वतः पत्नी कायम भऽ जेतै। तऽ ओहन अवस्था में फेर ई बहु विवाह मुद्दा की रूप लेते, केहन अवस्था लेते, ई जे छै से कने अहाँके बाझल छै। ई दोनों कानून जहन ओहन अवस्था एतै तऽ एकटा जजमेंट करऽ में भी समस्या हेतै, कैलकुलेट में बाझल अवस्था छै। तऽ हमरा सबके कानून व्यवसाय के सेहो और महिला अधिकार के तरफ से भी जे ई संशोधन भेनाइ जरूरी छै एक तरफ। दोसर अगर पॉइंट देखबै तऽ ओहि हिसाब से फिर की होइ छै जे अगर ओ बच्चा भेलै तो बच्चों के राइट के बात अबै छै। ओ बच्चा फिर ककर हेतै, ओहि बच्चा के अस्तित्व की हेतै, ओकरा समाज कोना स्वीकार करतै, ओहो फिर एकटा समस्या छै। जे ओहन अवस्था में कसूर बहुविवाह से कसूर देखाइ छै, जे महिलो कसूर केलकै तऽ ओकर विवाह स्वतः बदर भऽ जेतै नहि। लेकिन अगर बच्चा भेलै तऽ बच्चा के तऽ कोनो से नहीं, ओकर कोनो अपराध नहीं रहै छै आ ओहि बच्चा के की अस्तित्व, इहो एकटा सोचऽ वाला फिर पॉइंट छै। विवाह में लेन देन पर रोक। मुलुकी अपराध संहिता ऐन विवाह में होवला लेन देन पर रोक लगौने छै। 174 के दफा 1 एहि संबंधी व्यवस्था केने छै। एकर उपदफा 1 में लिखल छै, अपन परंपरा से चल रहल छोट छीन उपहार, भेंट, दक्षिणा वा शरीर में लगौने गहना बाहेक विवाह करवला दुल्हा आ दुल्ही के दिस से कोनो किसिमक चल अचल दहेज वा कोनो संपत्ति मांग क वा लेन देन शर्त राख विवाह कर वा कराव नहीं चाहिए। दहेज लेनिहार देनिहार के 3 वर्ष कैद। दहेज लेला वा देला पर ऐन में कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन कसूर करय वाला व्यक्ति के 3 वर्ष धरि कैद वा 3000 रुपया धरि जरिवाना वा दुनू सजाय हैत। विवाह बाद दहेजक कारण प्रताड़ित कैला पर 5 वर्ष जेल। विवाह बाद दहेजक कारण प्रताड़ित करय वाला के 5 वर्ष कैदक व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार विवाह बाद चल अचल संपत्ति वा दहेज मांग कर वा चल अचल संपत्ति वा दहेज नहीं देला के कारण कन्या आ निजक परिवार के कोनो किसिम से हैरान कर, सताव वा कोनो अमानवीय वा अपमान नहीं करबाक चाही। एहन अवस्था में कसूर करय वाला व्यक्ति के 5 वर्ष धरि कैद वा 50,000 रुपया धरि जरिवाना वा दुनू सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। एना क समाज में कोनो किसिमक विकृति होबऽ नहीं देबऽ आ समाज के अनुशासित बनाबऽ विवाह से संबंधित विभिन्न विषय के नया मुलुकी ऐन में समावेश कयल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक संग अजय शाह, शिवाली। चिकित्सा सेवा बहुत संवेदनशील सेवा छै। एहि में कनिको भूल चूक भेला से बीमारक जान सेहो जा सकबाक संभावना रहै छै। एहि सेवा में लापरवाही के कोनो गुंजाइश नहीं रहबाक चाही। मुदा चिकित्सकक लापरवाही के कारण बीमारक मृत्यु धरिक घटना समय समय में सार्वजनिक होइत आयल छै। एहन घटना सभक कारण भगवानक दर्जा पौने चिकित्सक सब पर से विश्वासक स्तर सेहो घटऽ लागल छै। भगवानक दर्जा पौने चिकित्सक प्रति के विश्वास कायम रहे आ अपन कर्तव्य प्रति जिम्मेवार नहीं भ लापरवाही करैत आयल चिकित्सक के कार्रवाई के भागीदार बनाबऽ राज्य से ऐन आनल गेल छै।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन भादो 1 गते से लागू भेल छै। ई ऐन चिकित्सक के मर्यादित, वफादार आ जिम्मेवार बनाब दंड सजाय सहित के व्यवस्था कयने छै। की छै ऐन में? ऐनक दफा 230 में इलाज संबंधी कसूर शीर्षक में एहन व्यवस्था कयल गेल छै। एहि दफा में इजाजत प्राप्त नहीं केने व्यक्ति से इलाज नहीं कयल जेबाक कहल गेल छै। एहिमे लिखल छै, चिकित्सा संबंधी विषय में निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त केला बाद कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी से इलाज करबाक लेल इजाजत प्राप्त कयल व्यक्ति बाहेक केओ ककरो चिकित्सा सेवा देब, ककरो मानव शरीरक कोनो अंगक चीरफाड़ कर, कोनो प्रकारक दवाई खियाब आ खाय सिफारिश कर वा और कोनो प्रकार से इलाज नहीं कयल जेबाक चाही। दफा 230 में इजाजत प्राप्त व्यक्ति मात्र इलाज क सकबाक कहने अछि। मुदा इहे दफा के उपदफा 2 अनुभवी व्यक्ति के छोट छीन इलाज कर में रोक नहीं लगौने छै। एहि में लिखल छै, उपदफा 1 में कोनो बात लिखलो पर लंबा अनुभव से इलाज संबंध में जानकारी राखा वाला व्यक्ति उचित होशियारी अपना कर छोट छीन रोग लागल बीमारक मानव अंग के कोनो खास प्रतिकूल असर नहीं पाड़ा वाला मामूली प्रकृति के दवाई खियाब वा छोट छीन घाव घोष चीरफाड़ क इलाज कर में बाधा नहीं कयल जायत। अनुभवी के छोट छीन इलाज में छूट छै। मुदा इजाजत प्राप्त नहीं केने व्यक्ति से कोनो किसिमक इलाज कयल गेला पर कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। एहन कसूर करवाला आ करावाला के 3 बरस धरि कैद आ 3000 रुपया धरिक जरिमाना के व्यवस्था कयल गेल छै। ओतबे नहीं, जान गेला पर जन्म कैदक व्यवस्था धरि कयल गेल छै। उपदफा 4 में लिखल छै, चिकित्सा सेवा दैत काल, चीरफाड़ करैत काल वा दवाई खियौला से ककरो जान गेला पर कसूरदार के जन्म कैद हैत आ अंग भंग भेला पर 15 बरस धरि कैद हैत। इजाजत प्राप्त चिकित्सक के सेहो कार्रवाई। ई ऐन लापरवाही केला पर इजाजत प्राप्त चिकित्सक के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कयने अछि। ई ऐनक दफा 232 में एहन व्यवस्था कयल गेल छै। एहि में लिखल छै, कानून बमोजिम इलाज कर पावला व्यक्ति से ककरो इलाज करैत काल पर्याप्त होशियारी वा सावधानी नहीं अपना कर लापरवाही आ हेल चकराई का इलाज कर, दवाई खा देब वा खा सिफारिश कर वा चीरफाड़ नहीं कर कहने अछि। लापरवाही से कोनो घटना भेला पर इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी के कार्रवाई के भागीदार बनाओल गेल छै। इहे दफा के उपदफा 2 में लिखल छै, ककरो जान गेला पर वा अंग भंग भेला पर लापरवाही पूर्ण काम कयल गेला से जान गेला पर वा अंग भंग भेला पर 5 बरस धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना आ हेल चकराई केला से मृत्यु भेला पर वा अंग भंग भेला पर 3 बरस धरि कैद आ 30,000 रुपया जरिमाना हेबाक लिखल छै। एना क लापरवाही करय वाला स्वास्थ्यकर्मी के कानूनी दायरा में आनबाक लेल मुलुकी अपराध ऐन संहिता लागू कयल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। अपना सब कोनो ने कोनो वस्तु हरेक दिन उपभोग करते रहे छी। अपना सब हरेक दिन खाद्य पदार्थ सहितक उपभोग्य सामान किन बाजार आ दुकान में पहुँचे छी। कतेको जागरूक उपभोक्ता सब सामानक गुणस्तर, वजन, बनल मिति आ प्रयोग करबाक लेल अयोग्य हो वाला मिति मोल सहित में ध्यान दऽ कऽ सामान खरीद करे छै। मुदा कतेको उपभोक्ता व्यापारी आ दुकानदार प्रति विश्वास कऽ कऽ सामानक मापदंड पर ध्यान नहीं दऽ खरीद कऽ लै छै। एहन अवस्था में किछु व्यापारी आ दुकानदार ग्राहक के ठकऽ में सेहो पाछा नहीं पड़े छै। अखाद्य वस्तु आ गुणस्तरहीन वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर सेहो असर पड़ते रहे छै। एना कऽ उपभोक्ता के ठकऽ वाला पर अंकुश लगेबाक हेतु मुलुकी अपराध ऐन संहिता में दंड सजायक व्यवस्था कयल गेल छै। की छै ऐन में? मुलुकी अपराध ऐन संहिता के दफा 107 के 1 में लिखल छै, केओ सर्वसाधारण से खाय वाला, पिए वाला आ सेवन करऽ वाला पदार्थ में
खाय पिय आ सेवन नहीं करवाला कोनो हानिकारक पदार्थ वा खाय पिय वा सेवन कर सकवाला कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट का उत्पादन कर बिक्री वितरण कर वा म्याद कटल वा मिसावट भेल खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण कर वा निर्धारित स्तर से न्यून स्तरक खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण कर वा पैठारी कर वा बिक्री वितरणक लेल नहीं राखबाक चाही कहि कऽ कहल गेल छै। मिसावट केनिहार के 5 वर्ष कैद। इहे दफा के उपदफा 2 में एना क मिसावट आ कम गुणस्तरक सामान बेचला पर कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन किसिमक कसूर करवाला आ करावला व्यक्ति के 5 वर्ष धरिक कैद आ 50,000 रुपया धरिक जरिमाना हेबाक आइन में व्यवस्था कयल गेल छै। तहिना मुलुकी अपराध आइन संहिता के दफा 108 में खराब खाद्य पदार्थ के नीक कहि कऽ बेच आ खाद्य पदार्थ के उच्च गुणस्तर के कहि कऽ बेच निषेध कयल गेल छै। आइन में लिखल छै केओ कोनो एक खाद्य पदार्थ के दोसर खाद्य पदार्थ छै कहि कऽ वा न्यून गुणस्तरक खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ के उच्च गुणस्तर के खाद्य पदार्थ छै कहि कऽ झूठ बाजि कऽ वा कोनो उच्च गुणस्तर के खाद्य पदार्थ में निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट का बिक्री वितरण नहीं करबाक चाही कहि कऽ कहने छै। गुणस्तरहीन के गुणस्तरीय कहि कऽ बेचला पर 5 वर्ष जेल। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ के गुणस्तरीय कहि कऽ बेचय वाला के सजायक व्यवस्था आइन से कयल गेल छै। जाय अनुसार एहन कसूर करवाला वा करावला व्यक्ति के 5 वर्ष धरि कैद वा 50,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू सजाय हैत कहि कऽ व्यवस्था कयल गेल छै। मुलुकी अपराध आइन संहिता खाद्य पदार्थ वाहक और सामानक संबंध में सेहो गुणस्तर घटा कऽ वा मिसावट कऽ कऽ बेचऽ में प्रतिबंध लगौने छै। आइनक दफा 109 के 1 में लिखल छै कोनो खाद्य पदार्थ वाहक कमसल वस्तु के नीक वस्तु कहि कऽ वा एक वस्तु के दोसर वस्तु छै कहि कऽ झूठ बाजि कऽ वा कोनो वस्तु में ओहि वस्तु के गुणस्तर घटबैत मिसावट कऽ कऽ बिक्री करऽ वा कोनो वस्तु में रहल लेबल बदलऽ वा म्याद कटल वस्तु बिक्री नहीं कयल जेबाक चाही कहि कऽ कहल गेल छै। गुणस्तर घटा कऽ बेचला पर 3 वर्ष कैद। एना कऽ गुणस्तर घटा कऽ खराब के नीमन कहि कऽ वा मिलावट कऽ कऽ कोनो वस्तु बेचला पर आइन कार्रवाई के व्यवस्था कयने छै। आइनक दफा 109 में लिखल छै कसूर करवाला वा करावला व्यक्ति के 3 वर्ष धरि कैद वा 30,000 रुपया धरि जरिमाना वा दुनू सजाय हैत कहि कऽ आइन में व्यवस्था कयल गेल छै। कृत्रिम अभाव केनिहार के 5 वर्ष कैद। गुणस्तरहीन सामान बेचनिहार के संगे सामान भइयो का बाजार में अभाव सृजना केनिहार बाजार में अभाव करबाक उद्देश्य ल जमा केनिहार आ जमा कैल सामान से अनुचित नाफा लेनिहार के सेहो कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। आइनक दफा 110 में केओ कोनो उपभोग्य वस्तु के बाजार में कृत्रिम अभाव खड़ा कर ओहन वस्तु के मोल वृद्धि कर वा ओहन वस्तु अधिक मोल में बिक्री कर वा कराब वा ओहन वस्तु के बिक्री से अनुचित नाफा लेबाक उद्देश्य से ओहन वस्तु बिक्री वितरण नहीं क ढेरियाब वा संचित क राख वा जमाखोरी नहीं करबाक चाही कहल गेल छै। इहे दफा के उपदफा 2 में कार्रवाई के व्यवस्था कयल गेल छै। जाय अनुसार कसूर करवाला वा करावला व्यक्ति के 5 वर्ष धरि कैद आ 50,000 रुपया धरि जरिमाना के व्यवस्था कयल गेल छै। नेपालक संविधान 2072 उपभोक्ता के अधिकार के मौलिक हक में समावेश कयने छै। संविधानक धारा 44 में उपभोक्ता के हक अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त करबाक हक हेबाक कहल गेल छै। ओना उपभोक्ता के हक हित संरक्षणक लेल पहिनहु आइन कानून बनल छल, मुदा व्यवहार में कार्यान्वयन नहीं भेला सँ उपभोक्ता ठकय बाध्य बनैत आयल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली।